नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हफीजुल हसन बने झारखंड के 11वें मंत्री। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मंत्री बनाए जाने पर जमकर बरसे राज परिवार, कहा हेमंत ने किया अनैतिक कार्य। बुढ़ई थाना के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। मधुस्थली में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु एक सेमिनार का किया गया आयोजन। दिवंगत महादेव दास के परिजन को मिला 10 लाख का चेक। 2 जून 2020 को सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। हफीजुल हसन के मंत्री बनाए जाने से मधुपुर में जश्न का माहौल। अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यक्रम IMI हेतु बैठक। झामुमो के साथ साथ महागठबंधन के घटक दलों ने मनाया हफीजुल हसन के मंत्री बनाने का जश्न। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हफीजुल हसन को मंत्री बनाए जाने से मधुपुर के झामुमो कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कल देर शाम जैसे ही यह सूचना आई कि हफीजुल हसन मंत्री बनाए जाएंगे, पूरे मधुपुर में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। हफीजुल हसन के पैतृक आवास पिपरा में भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। इस अवसर पर हफीजुल हसन ने कहा कि जो विश्वास मुख्यमंत्री ने उन पर दिखाया है, उनके विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दिनांक 5/2/2021 मैं द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हफीजुल हसन, पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी, हाउस नंबर 139, केला बागान, मधुपुर, जिला देवघर को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करती हूँ। हफीजुल हसन से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए मंच पर आएं। बिना किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद व आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाएगा या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फ़राइज़ के बजाबता सारे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। हफीजुल हसन के मंत्री बनाए जाने के निर्णय को लेकर आज भाजपा के पूर्व मंत्री सह मधुपुर के पूर्व विधायक राज परिवार जमकर बरसे। कहा हेमंत सोरेन ने अनैतिक कार्य किया है। मधुपुर विधानसभा के चारों ओर भाजपा का माहौल है। इसी को लेकर अपने प्रत्याशी का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें चुनाव के पूर्व ही मंत्री बना दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संभावित प्रत्याशी थे, जिनके बारे में आकलन किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से उन्हीं को प्रत्याशी बनाने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये प्रत्याशी होने वाले हैं। अचानक रात को राजनीतिक करवट बनी। मुझे इस बात की जानकारी पहले से थी। मैं अपने कई मित्रों से इस बात का चर्चा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव का सर्वे कराने का काम किया है।
और कई 2-3 सर्वे किया है। इस 15-20 दिन के अंतराल में 2 से 3 सर्वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कराने का काम किया है। दोनों सर्वे में झारखंड मुक्ति मोर्चा मधुपुर विधानसभा हार रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सर्वे में विधानसभा हार रही है और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा को उपचुनाव को जीतने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है उनके सर्वे, उनके द्वारा किया गया सर्वे में इस बात का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा जीत रही है। कई कहते हमारे पत्रकार मित्र इस बात को सर झुका के अपनी सहमति दे रहे। सर, आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मधुपुर के संभावित प्रत्याशी हफीजुल हसन जी को मंत्री बनाया गया। तो ये इस प्रकार के मतलब बिना जीते हुए विधायक को मंत्री बनाना जेएमएम के लिए क्या दिशा निर्देश करता है और आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज की घटना को घटना कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है। एक वैसे व्यक्ति को मंत्री बना के जो एमएलए नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि अभी मधुपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी हैं। संभावित हार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भांपने का काम किया और संभावित हार को देखते हुए कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी का मनोबल ऊंचा हो। क्योंकि मुझे सुनने में यह भी आया है कि क्षेत्र में घूमने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी ने यह कहने का काम किया है कि क्षेत्र की जनता सिर्फ भाजपा बोल रही है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना बड़ा संकट का स्थिति है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसको मंत्री दिलाया है। यह गलत है। यह इस गलत परंपरा का हम घोर निंदा करते हैं। आप हेमंत बाबू, आप अपने संभावित प्रत्याशी को मंत्री बना दीजिए, आप अपने संभावित प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बना के अपना कुर्सी पर बैठा दीजिए, लेकिन मधुपुर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बुढ़ई थाना प्रभारी जैनुल आबेदीन के नेतृत्व में थाना गेट के पास 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई, जिसमें 2 पहिया वाहनों के चालक जो बिना हेलमेट और बिना पेपर के चला रहे थे उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने की कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया। वहीं 4 पहिया वाहनों को बिना सीट बेल्ट लगाए चला रहे चालक को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी गई व 4 पहिया वाहन की डिक्की चेक किया गया। मौके पर एएसआई बेजा उरांव, एएसआई ओम प्रकाश, एएसआई भोला प्रसाद यादव व जैप 9 के जवान मौजूद थे। मधुपुर के मधुस्थली में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मधुस्थली विद्यापीठ, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग तथा मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के सभी विद्यार्थी, कर्मचारी व शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देवघर जिला के रोड सेफ्टी मैनेजर श्री रवीश गुप्ता रहे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों, दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों, रोड मार्किंग व विभिन्न आकृतियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। देवीपुर सड़क पर हादसे का शिकार हुए सुड़िया बांधे निवासी महादेव दास की पत्नी रूबी देवी को 10 लाख दुर्घटना बीमा का चेक प्रदान किया गया। उक्त चेक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक देवघर के क्षेत्रीय प्रबंधक रविशंकर लाल, शाखा प्रबंधक राजन मिश्रा ने मृतक की पत्नी को सौंपा।
मालूम हो कि महादेव दास की मौत 2 जून 2020 को देवीपुर सड़क हुए हादसे में हो गई थी। क्षेत्रीय प्रबंधक रविशंकर लाल ने बताया कि स्वर्गीय महादेव दास देवघर के भोजपुर स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में दुर्घटना बीमा कराया था, जिसका प्रीमियम 500 रुपये प्रतिवर्ष था, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी गई है। एक पाई स्कीम है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये दुर्घटना बीमा है, जिसमें कि 500 रुपया का बीमा की राशि रहती है, जो कि एक साल में 500 रुपया होता है, जिसमें कि 10 लाख रुपये का बीमा दुर्घटना बीमा होता है। साथ ही साथ जिन लोगों का 1000 रुपये का भी है स्कीम, जो 1000 रुपये में 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होता है। तो इनके पति का 500 रुपये का प्रीमियम दिया गया था और 10 लाख रुपये का बीमा कराया गया था। तो उनकी मृत्यु हो गई, तो जिसके पश्चात इनकी पत्नी को 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया बीमा की वजह से। भोजपुर हमारा भोजपुर शाखा, जो यहाँ पर भोजपुर शाखा की ग्राहक थी, तो SBI जनरल का स्कीम था। ये बीमा था, ये SBI जनरल का बीमा था, जिसमें तहत दिया गया है। और भोजपुर शाखा के सूर्यावन उस गांव की रहने वाले थे ये, और इनकी मृत्यु के पश्चात उसमें दिया गया। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पिपरा गांव में दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बड़े पुत्र हाफिजुल हसन को झारखंड सरकार में मंत्री का शपथ लेने के बाद मंत्री हाफिजुल हसन के पैतृक गांव पिपरा में जश्न मनाया जा रहा है। उनके चाचा शोएब अंसारी और उनके छोटे चाचा सलाउद्दीन अंसारी ने कहा, जिस तरह मेरे मरहूम भाई मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने पूरे झारखंड के जनता के लिए काज किया है, उसी प्रकार मेरा भतीजा भी काम करेंगे। मंत्री हाफिजुल हसन के झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल में लेने के बाद प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के हजारों लोग जश्न मना रहे हैं। हाजी साहब गुजर जाने के बाद जो उसका बेटा को मंत्री का जो पद मिला है, उसमें हम लोग का बहुत खुशी है। शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के सभागार में उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने BTT MPW सहिया साथी तथा सहिया के साथ कार्यक्रम IMI अर्थात मिशन इंद्रधनुष के सफल संचालन हेतु विशेष बैठक किया। बैठक में सभी को समग्र तैयारी कर डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सभी को यह बताया गया कि कार्यक्रम के संचालन के समय सभी ड्रेस कोड में रहें और ससमय कार्यक्रम पर पहुंचें। कार्य में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जितने भी आए हैं इसीलिए बुलाया कि जहां जहां छूट रहा है इस तरह का पॉपुलेशन, वहां वहां आप बताइए, ताकि मैं उसको प्लान करके, और आपकी फिर जिम्मेदारी है कि वो प्लान मैं करूंगा और आप उसका गर्भवती और बच्चा, कितना बच्चा है और कितना गर्भवती है, ठीक है, ये आप ड्यू लिस्ट देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी के पास ये बना हुआ है, गोल्डन कार्ड बना हुआ है, तो वो लेकर आ जाए, नहीं तो आधार कार्ड। और मोस्टली ये जो प्राइमरी पहला बच्चा जिसको हो रहा है, जिसमें एपिजियोटमी देते हैं हम लोग, जो छोटा ऑपरेशन करते हैं, उसका जो है आयुष्मान से बुक किया जाएगा, ठीक है। साथ ही जो सही आयुष्मान में लाएगी कोई भी पेशेंट, यही नहीं मतलब अगर हाइड्रोसिल चला रही है या, तो उसको अलग से जो है 250 रुपये मिलेगा। ये एकदम श्योर है वो पैसा मिलेगा, उसमें कोई ये नहीं है। हो सकता है देर हो, कोई देर होता है, लेकिन वो मिलना जरूर है। हेमंत सरकार के द्वारा मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हाफिजुल हसन को मंत्री बनाए जाने के फैसले के बाद कल से ही देवघर में महागठबंधन के घटक दल जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में आज हाफिजुल हसन के शपथ ग्रहण के बाद देवघर टावर चौक पर महागठबंधन दल के सभी घटक दलों ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। आज महानगर के द्वारा कैसा लग रहा है आज का माहौल, जो मंत्री बनने पर कैसा? देखिए, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे कैबिनेट के द्वारा दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट मंत्री जो है हाफिजुल हसन को बनाया है। इसके लिए हम तमाम कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हाजी साहब के निधन के बाद हम लोग काफ़ी जो है सो दुखी थे, पूरा जिला शोकाकुल था। और ऐसे में इस सूबे के मुखिया
माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो एक ऐसा निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि एक युवा नेता, मधुपुर के एक लोकप्रिय नेता को मंत्री बनाने का काम किया है। आज माननीय हेमंत सोरेन ने देवघर जिला को और ताकत देने का काम किया है। जो क्षति हम लोग की हुई थी हाजी साहब के रूप में, उनके श्रद्धांजलि देने का काम किया है। बहुत बहुत खुशी का माहौल है हम लोग के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और एकदम सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत भैया ने दिए हैं हाजी साहब के, मरहूम हाजी साहब। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।